कल का मार्केट कुछ अलग रंग दिखा सकता है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, कुछ इंटरनेशनल खबरें, चुनाव और उसके अलावा बीएसई के एफएनओ और इंडाइसिस में कई बदलाव हुए हैं। एफएनओ में अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां डाली गई हैं। कुल 43 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। कुछ इंडाइसिस में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन किन कंपनियों को एफएनओ में डाला गया है, किन किन कंपनियों को किसी भी इंडाइसिस में यानी बीएसई सेंसेक्स जैसे अलग इंडाइसिस में डाला गया है और किन कंपनियों को बाहर किया गया है। तो इन सारी चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो एनएसई के बाद अब बीएसई ने भी अपने एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को में बदलाव किए हैं। इसमें 3 अडानी ग्रुप के स्टॉक हैं, पेटीएम, येस बैंक जैसे और शेयर हैं। कुल 43 शेयर हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। यह जो बदलाव हुआ है ये 13 दिसंबर से लागू माना जाएगा, यानी इफेक्टिव होगा। 13 दिसंबर से जो शेयर एफएनओ में डाले गए हैं ये अब वहाँ देखने को मिलेंगे। तो जो प्रोमिनेंट स्टॉक हैं वो अडानी ग्रुप के हैं, जैसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस और पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशन, येस बैंक, डी मार्ट को ऑपरेट करने वाला एवेन्यू सुपर मार्ट शेयर भी है। इसके अलावा सरकारी कंपनी एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस भी देखने को इसमें मिलेगा। इसके अलावा एलआईसी के अलावा कुछ पीएसयू स्टॉक भी इसमें डाले गए हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी यूटको, इंडियन बैंक, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन आईआरएफसी, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, एसजेवीएन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी एफएनओ में अब बीएसई के देखने को मिलेगा। और भी कुछ हैं, जैसे एंजल वन, एपीएल अपोलो ट्यूब्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्प्स, सीईएससी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, साइंट डिलीवरी, एचएफसीएल, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, जिंदल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के ईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, माइक्रोटेक डेवलपर्स, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, एनसीसी, एफएसएनई कॉमर्स वेंचर्स यानी नायका, पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार पुणेवाला, फिनकॉर्प, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रोसीजन फोर्जिंग और सुप्रीम इंडस्ट्री, टाटा एलेक्सी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया और वरुण बेवरेज भी एफएनओ में शामिल किया गया है। हाल ही में जो एनएसई की तरफ से उसके एफएनओ में बदलाव किया गया था उसमें 45 नए स्टॉक जोड़े गए थे, जिसमें जोमेटो, डी मार्ट और जियो फाइनेंशियल देखने को मिला था। तो बीएसई की तरफ से एफएनओ में ये जो भी शेयर जोड़े गए हैं इन पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अब उन शेयरों के बारे में बात करते हैं जो इंडस्ट्रीज में हटाए गए हैं या जोड़े गए हैं। जैसे बीएसई सेंसेक्स में जेएसडब्ल्यू को यहाँ से निकाला गया है और जोमेटो को इसकी जगह ऐड किया गया है। इसके अलावा बीएसई 100 में भी अशोका लीलैंड्स को बाहर किया गया है, पीआई इंडस्ट्रीज को बाहर किया गया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बाहर किया गया है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी को भी बाहर कर दिया गया है, यूपीएल को भी बाहर किया गया है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स को भी बाहर किया गया है। इनकी जगह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को शामिल किया गया है, सुजलॉन एनर्जी को भी शामिल किया गया है, अडानी एनर्जी यानी अडानी ग्रीन एनर्जी को भी शामिल किया गया है, अडानी पावर को शामिल किया गया है और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल को भी इसमें शामिल किया गया है, पीबी फिनटेक को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर बीएसई सेंसेक्स 50 के बारे में बात करें तो इसमें से भी कई कंपनियां बाहर की गई हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एलटीआई माइंट्री को बीएसई सेंसेक्स 50 से बाहर किया गया है।
जोमेटो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को इसमें ऐड किया गया है। अब बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 की बात करें तो इसमें भी कई कंपनियों को शामिल किया गया है, तो कुछ कंपनियों को बाहर भी किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं, जैसे जोमेटो को बाहर किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बाहर किया गया है, अशोक लेलैंड्स को बाहर किया गया है, पीआई इंडस्ट्रीज को बाहर किया गया, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, आईआरसीटीसी, यूपीएल, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, ये कंपनियां जो हैं इनको बाहर किया गया है। जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एलटीआई माइंट्री, संवर्धन, मदरसन इंटरनेशनल, पीवी फिनटेक, सुजलॉन एनर्जी और अडानी पावर, इन कंपनियों को इसमें ऐड किया गया है। तो इनके शेयरों पर भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये फोकस में रह सकते हैं। तो ये जो भी बदलाव हुए हैं ये तत्काल लागू नहीं होगा। इसकी डेट रखी गई है कि मंडे यानी 23 दिसंबर से ये लागू किए जाएंगे, ये जो भी बदलाव हुए हैं। तो अभी लगभग 1 महीने हैं, 1 महीने बाद ये सारे बदलाव लागू कर दिए जाएंगे। बहरहाल इनके बदलाव का जो असर है इनके शेयरों पर कल से देखने को मिल सकता है। आप चाहे तो इनके शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।